तो फासले ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब आदिल और निदा की शादी होने वाली है। तो जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि इस तरह यहाँ पर किश्वर सुल्ताना को आखिरकार शकील अंकल बाहर निकाल ही देता है और वो उससे माफी मांग लेती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं इस शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। तो आपको दिखाया गया कि इस तरह यहाँ पर जैसा कि शकील अंकल जैसे इसको बाहर निकालता है तो वो यही शर्त रख देती है कि हक महर मैं ही लिखवाऊंगी, इसके लिए मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। तो आपको दिखाया गया कि इस तरह यहाँ पर किशोर सुल्ताना भी शादी के लिए राजी हो जाती है। निदा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह आदिल अब निदा को फोन करता है। वो इसको ये कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, आंटी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन इसको निदा ये कहती है कि हाँ, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और वो इस शादी के लिए भी राजी हो गई है, बस तुम अपनी माँ को इस शादी के लिए राजी कर लो। आदिल ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आदिल भी यही चाहता था कि बस एक बार किशोर सुल्ताना इस शादी से राजी हो जाएं, क्योंकि वो इस शादी से राजी नहीं हो रहे थे। वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा किस तरह आदिल अब जैसे ही जाता है अपनी माँ के पास, इसको यही कहता है कि आप मेरी रिश्ता लेकर जाएंगी निदा के घर, मैं निदा से शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह इसकी माँ ये साफ मना कर देती है कि मैं निदा के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी तुम्हारी, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करूंगी, मैं उसको पसंद तक नहीं करती किशोर सुल्ताना को, और तुम कहते हो कि मैं उसकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर दूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर ये बात जैसे ही आदिल सुनता है तो वो खामोश हो जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, अकेला बैठा होता है। जावियार इसके पास आता है, जावियार इसको कहता है कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इसको सब कुछ बताता है कि किस तरह निदा की माँ तो इस शादी के लिए राजी हो गई है, लेकिन मेरी माँ इस शादी के लिए अब राजी नहीं हो रही, वो यही चाहती है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी और मैं हरगिज निदा के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर जावियार भी इसको यही कहता है कि मैं बात करके देखता हूँ। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जावियार अब एनी के साथ बात करता है, एनी को यही कहता है कि तुम यहाँ पर निदा और आदिल का साथ दो और इनके खिलाफ स्टैंड लो ताकि तुम इनकी शादी हो जाए। वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा किस तरह आप निदा का साथ एनी देगी और एनी निदा को यही कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक तुम्हारी बहन जिंदा है और मैं तुम्हारा आखिरी दम तक साथ दूंगी और तुम्हारी और आदिल की शादी करवा कर ही रहूंगी, क्योंकि जहाँ पर जो भी स्टैंड लेती है एनी और उसको पूरा करके ही रहती है। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ शबी को जब ये बात मालूम होती है कि मेरी माँ यहाँ पर जावियार के साथ मेरी शादी करवाना चाहती हैं, तो वो अपनी माँ के पास आती है, उसको ये कहती है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप ये चाहती हैं कि एनी को जावियार तलाक दे दे और मैं जावियार के साथ शादी कर लूं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं एनी के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, क्योंकि जावियार और एनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने ये पसंद की शादी की थी, इसलिए मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी कि जावियार और एनी को एक घर से बाहर निकाला जाए और उनको अलग किया जाए। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है जैसे ये बात सुनती है शबी की माँ तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सुंदर वो फौरन जाकर सिकंदर से बात करती है, उसको यही कहती है कि आप जो भी हो जाए आप कुछ भी करें और एनी और जावियार को एक दूसरे से अलग कर दें, एनी को इस घर से निकाल दें। सिकंदर जहाँ पर एनी के पास आता है, इसको यही कहता है कि तुम्हें तो याद होगा अपना वादा जो तुमने मुझसे किया था कि तुमने यहाँ पर जावियार के साथ की कसम खाई थी कि मैं जावियार को छोड़ दूंगी, बस उसकी आप सर्जरी करवा दें। मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है और तुम ये वादा पूरा करोगी। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह एनी इसको मना कर देती है कि मैं भी ये वक्त नहीं है जावियार को छोड़ने का, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। लेकिन सिकंदर को यही कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें तो इस घर से जाना ही होगा, तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा, तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकती हो, मैं यहाँ पर ऐसा हरकत नहीं होने दूंगा, तुम्हें और जावियार को एक दूसरे से अलग कर ही रहूंगा। वहाँ पर अब सिकंदर ये ठान चुका है कि मैं अब जो भी हो जाए एनी को इस घर से निकाल कर ही रहूंगा। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर जावियार और एनी निदा के घर आते हैं, शकील अंकल से बात करते हैं कि आदिल इस शादी से राजी है, लेकिन उसकी माँ शादी से राजी नहीं हो रही, वो भी बहुत जल्दी शादी से राजी हो जाएंगी और निदा की हम शादी कर देंगे। निदा वहाँ पर बैठी होती है, वो जैसे ही ये बात सुनती है तो वो हंसने लग जाती है और फौरन ही वहाँ से शर्मा कर उठ के चली जाती है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि इस समय किशोर सुल्ताना भी अब इस शादी से राजी हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत लालची है और उसको पैसों की लालच है, इसलिए वो इस शादी पे राजी हुई है। वैसे तो वो इस शादी से कभी भी राजी ना होती। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह यहाँ पर मेरीन भी सिकंदर से बात करती है, इसको यही कहती है कि आप एनी और जावियार के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एनी जावियार के साथ बहुत खुश है, वहाँ पर
अब मेरीन फिर से सिकंदर को ब्लैकमेल करेगी, इसको यही कहेगी कि तुम इस तरह एनी और जगार को अलग ना करो तो अच्छा होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। आपको एनी के साथ ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन सिकंदर इसकी कोई बात नहीं सुनता, इसको यही कहता है कि तुम हमारे मामला से दूर रहो तो अच्छा होगा। ये हमारे घर के मामलात हैं और मुझे ये अच्छी तरह सॉल्व करने आते हैं और मुझे जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। तुम कौन होती हो मुझे ये हुक्म देने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? तुम अपनी काम से काम रखो तो अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल दूंगा। अगर तुमने अंदर से कोई ऐसी बात की एनी और जवार के दरमियान, अगर कोई मुझसे ऐसी बात करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं करूंगा। वहाँ पर मेरीन भी इसकी धमकी की वजह से खामोश तो हो जाती है, लेकिन मेरीन के दिल में अभी भी ये आस होती है कि मैं एनी और जवार को अलग नहीं होने दूंगी हरगिज भी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर आदिल और निदा फिर से एक साथ बैठे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर जीनत आ जाती है। जीनत उसको यही कहती है कि तुम मेरे बेटे को जो भी उल्टी पट्टियां बढ़ा रही हो ऐसा गलत है। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम इस घर में आ जाओगी बहू बनकर तो ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें इस घर में हरगिज नहीं आने दूंगी। आदिल को समझाता है कि आप इस तरह कैसे बात कर रही हैं निदा से, तो इसको यही कहती है कि मैं निदा से जैसे भी बात कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, वो यही डिजर्व करती है, इसको मैं इस घर में हरगिज नहीं बहू बना कर लाऊंगी। तुम ये कान खोल कर सुन लो कि ये तुम्हारी बहू नहीं बनेगी, मेरी मर्जी से शादी होगी, जो मैं चाहूंगी वही होगा इस घर में। निदा भी यहाँ पर रोने लग जाती है, वो भी चुप करके यहाँ से चली जाती है। इसका दिल टूट जाता है जीनत की बातों से। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह सिकंदर जब ये ठान चुका है जैसे कि मैं एनी और जवार को अलग करके रहूंगा तो वो कोई ना कोई ऐसी चाल चलेगा जिसकी वजह से एनी को इस घर से निकाल सके। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सिकंदर और जीनत की ये चाल कामयाब हो पाएगी? क्या यहाँ पर एनी को जवार की अलग कर पाएंगे या नहीं? और क्या यहाँ पर निदा और आदिल की शादी हो पाएगी या नहीं? क्या यहाँ पर जीनत आदिल की शादी निदा से करवा देगी या नहीं? तो आपका जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।